हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, उपभोक्ता यानी कि खरीदने वाला। मैं और आप सारे के सारे कंज्यूमर के अंदर में आएंगे, यानी कि द लास्ट बायर। आज हम लोग इस चैप्टर का जितना भी टॉपिक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है बाबू, 25 से 30 पेज का चैप्टर है और आपको कम से कम 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो YouTube पे इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि सिर्फ 20 से 30 मिनट का वीडियो आएगा, और यदि आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे विद्या केंद्र ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और जा करके नो डिस्काउंटेड प्राइस 499 में विद्या केंद्र से आप इकोनॉमिक्स का बैच परचेज करेंगे। आर्ट्स के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो, आपको बेहतरीन तरीका से इसका प्रिपरेशन करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को समझते हैं, एक एक चीजों को देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर नहीं है, कौन सा, सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट करवा दिया गया है, उसका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीटेड है बाबू। अपलोड सिर्फ नहीं हुआ है तो उसको अपलोड कर दिया जाएगा आज, ठीक है। ऐप पे आप जाके देख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाला है कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि बहुत ही शानदार चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनता है और बच्चे लोग को समझ में नहीं आता सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, सर टी यानी कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सर यूटिल्स क्या होता है, सर ये सब पता नहीं होता है। अब बच्चा लोग को लगता है कि सर हम लोग तो कुछ पढ़े नहीं है, कैसे करेंगे सर, लास्ट में नंबर आ जाए। सर नंबर तब आएगा बाबू जब आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। 500 रुपये आपका बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जो 500 रुपये ना आपको बहुत बड़ा मार्क्स लाने में हेल्प कर सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि 500 रुपये दोस्तों के साथ खा पी के उड़ा दे, या उस 500 रुपये हम पूरे साल मेहनत करके पढ़े और अच्छा नंबर ला के अपने पेरेंट्स को बताएं कि हम भी पढ़ करके 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए एक एक चीज को समझाएंगे, सब चीज समझिएगा। देखिए कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, सिंपल समझिए। आप एक इंसान हैं, अब आपको कहीं ना कहीं क्या करना होगा। पैसा आपके पास है तो आपको पता है रिसोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड है सर, पैसा मेरे पास लिमिटेड है। हम हर एक चीजों को नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारा जो औकात होगा, हमारा जो नीड्स होगा, हमारा जो प्रेफरेंस होगा, इसके हिसाब से चीजों को खरीदेंगे। सिंपल तरीका है। तो समझिए कंज्यूमर बिहेवियर। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जैसे कि आप है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर उसका बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर का सिंपल मतलब हुआ बाबू कि आप कैसे खरीदते हैं, आपका खरीदने का पावर क्या है, परचेजिंग पावर क्या है, आपका प्रेफरेंस क्या है, सारे चीजों के बारे में समझेंगे। द कंज्यूमर हैज टू डिसाइड हाउ टू स्पेंड हर इनकम, क्योंकि कंज्यूमर के पास ना डिफरेंट गुड्स है, तो डिफरेंट गुड्स को खरीदने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा बताइए। तो डिफरेंट गुड्स को खरीदने के लिए उसको अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से और अपने पैसा यानी कि परचेजिंग पावर के हिसाब से वह डिसाइड करता है कि हमको इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट होगा जो हम खरीद सकते हैं और जो हमारे नीड को सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकता है। अब नीड सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या हुआ समझिए। तो देखिए नीड सेटिस्फैक्शन का ये मतलब हुआ कि जैसे आपके पास सपोज कीजिए 2 चीज़ दिया हुआ है, आप गर्मी के दिनों में है सपोज कीजिए, ठीक है ना, और वहां पे आपको हीटर दे दिए और एक पंखा दे दिए, तो आप हीटर 1 लाख का भी होगा तो आप उसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको ठंडी की जरूरत है और आप पंखा चूज करेंगे। तो उसी के यूटिलिटी बोलते हैं, यानी कि उसी को बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। तो आपको कौन टाइम के अनुसार से, जगह के अनुसार से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, वही चीज आप खरीदने का, वही चीज आपका प्रेफरेंस होता है। यानी कि क्या खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है और कौन सा गुड्स आपके लिए बेस्ट है, वो डिसाइड कौन करेगा, आपके इसका सिंपल मतलब यही है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट गुड्स, इकोनॉमिस्ट कॉल दिस अ
प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो यहीं पे तो आता है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हम लोग तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ जाए हैं सर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है। ये होता है बाबू कि यदि आपके पास दो ऑप्शन है, सपोज कीजिए कि एक पेन है, एक बुक है, ठीक है, एक बुक है और एक आपको मस्त घूमने फिरने के लिए क्या बोले, मतलब ये कोल्ड ड्रिंक है सपोज कीजिए, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना हो कि आपके लिए बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोल्ड ड्रिंक पीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो एक ऐसा चीज़ जो आप नहीं पिएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यदि इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये जीवन भर के लिए आपको फर्क पैदा कर सकता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से आपके लिए बेस्ट कौन होगा और क्या खरीदेंगे। और यहीं पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है कि आपको दो में से एक ही खरीदना है। क्यों सर, हम तो दोनों खरीद सकते हैं। नहीं बाबू, आप तो दोनों खरीद ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है, आपके पास जो पावर है वो लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं है रिसोर्सेज। इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। कुछ लोग को लगता है कि सर क्यों नहीं खरीद सकते हैं, सर मेरी मम्मी तो जाती है बाजार तो सब्जी में 2-3-4 सब्जी खरीद लेती है, तो वो 2-3-4 खरीदी है लेकिन बहुत चीज तो छोड़ भी दी है ना। तो वही तो है, क्या चूज करना है क्या नहीं चूज करना है, और यहीं पे तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होता है ना। बस इसको समझना है, ठीक है। आगे देखिए, मोस्ट नेचुरली एनी कंज्यूमर विल वांट टू गेट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड। तो हर एक कंज्यूमर ना गुड्स लेना चाहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स लेना चाहता है, और उसमें जो सबसे ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी गुड्स को खरीदना चाहता है। क्यों बताया कि अभी दो चीज आपके पास था, तो जो भी चॉइसेस आपके पास है, जैसे सब्जी लाने जाते होंगे आप तो 2-3 सब्जी लेके आते होंगे, तो वही तो आपका बेस्ट चॉइसेस था आपके अनुसार से, क्योंकि एक ही सब्जी आप बार बार नहीं खरीद सकते हैं, आप वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को खरीदते हैं जो आपको बेस्ट सेटिस्फेक्शन, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। व्हाट विल यू डू दिस बेस्ट कॉम्बिनेशन, आखिर कैसे डिसाइड करें कौन हमारे लिए बेस्ट है, तो आप डिसाइड करेंगे, आपका नीड डिसाइड करेगा, आपका परचेजिंग पावर डिसाइड करेगा, आपका जो हिम्मत है, पैसा जो खर्च करने का पावर है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। यानी कि दिस डिपेंड ऑन द लाइक्स ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि आपको क्या पसंद है। तो पूछा जाएगा ना कि आखिर कंज्यूमर बिहेवियर का जो एक इंडिविजुअल्स का किस तरीका से चीजों को खरीदने का पावर डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा लाइक्स और डिसलाइक, ठीक है। एंड व्हाट द कंज्यूमर अफोर्ड टू बाय, दूसरा अफोर्ड टू बाय, क्या आप खरीदना के पावर कितना है आपका, परचेजिंग पावर क्या है आपका। द लाइक ऑफ द कंज्यूमर आर आल्सो कॉल्ड द प्रेफरेंस, और इसी को हम लोग प्रेफरेंस बोलते हैं कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। तो पहला प्रेफरेंस, दूसरा क्या बता अफोर्ड टू बाय, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं प्राइस ऑफ द गुड्स, उस पर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि आप मार्केट में गए और 100 रुपये लेकर के गए हैं, आपको मन है पनीर खाना है, 100 में तो पनीर मिलेगा नहीं, नकली पनीर मिल जाएगा, पनीर नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं पनीर खाना तो पनीर तो मिलेगा नहीं, तो आप वहां पे क्या करते हैं कि पनीर को नहीं लेते हैं, क्योंकि आपका जो पैसा है, परचेजिंग पावर है वो बहुत कम है, और आप जो सामान लेना चाहते हो उसका पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है। तो वहीं पे आप क्या करते हैं कि जो आपका इनकम है, प्राइस ऑफ द गुड उस पर भी डिपेंड करता है, और दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे भी डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। तो इतना चीजें इंपॉर्टेंट है जो टिक किए ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट्स में यही काम आएगा, ठीक है। दिस चैप्टर इज प्रेजेंट्स टू डिफरेंट अप्रोचेस। तो यहाँ पे क्या होता है, दो तरीका से हम लोग समझते हैं, एक है कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरा क्या है बाबू ऑर्डिनल यूटिलिटी। देखिए दोनों अलग अलग चीज है, आप दोनों समझेंगे कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। देखिए जैसे एक बताया आपको, ठीक है ना, कि आप पानी पी रहे हैं, तो पानी पी रहे हैं तो हमको बहुत मजा आ रहा है, तो बहुत मजा कैसे नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं ना। देखिए वही जब हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनल का, तो नंबर में बात करते हैं। कैसे, यदि हम बोले कि मेरे पास एक पेन लिए, तो उसको नंबर में बता रहे हैं कि एक पेन से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो 10 यूटिल्स मिला। यूटिल्स क्या होता है, तो जैसे आप पढ़े होंगे ना, यूटिल्स क्या होता है, तो यूटिल्स में क्या होता है, तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको दिखाने का यह क्या होता है, एक मेजरमेंट करने का तरीका होता है, यानी कि उसके यूनिट होता है। क्या होता है बाबू, यूनिट। किसका यूनिट होता है, तो सेटिस्फेक्शन का, यानी कि जो जितना आप सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, सेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। सेटिस्फेक्शन का एक यूटिल्स है, जैसे कि आपका जो यूटिलिटी है ना, यूटिलिटी भी इसको बोल सकते हैं, यूटिलिटी को नापने का तरीका होता है यूटिलिटी को। अब ये जो यूटिलिटी को नापने का तरीका, सेटिस्फेक्शन को नापने का तरीका है, जब हम लोग यूटिल्स यानी कि नंबर में बोलते हैं, किसमें बोलते हैं, नंबर में, तो यही यूटिल्स होता है। जैसे आप बोले कि सर हम पेन लिए, तो पेन से हमको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, तो बहुत ज़्यादा क्या है, 5 है, 10 है, 12 है, 20 है, तो जब नंबर से बताएंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूटिल्स, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है, अ कंज्यूमर इज क्या है कि, हाँ अब देखिए यहाँ पे कुछ नोटेशंस कुछ समझने के लिए दिया गया, जैसे बंडल क्या होता है, ठीक है, बंडल क्या होता है। देखिए जो जो चीज़ आ रहा है ना, पहले हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। बंडल क्या होता है, ठीक है, समझिए। देखिए बंडल का मतलब क्या होगा, ठीक है, ये तो हो गया ना। चलिए
इधर दिख रहा है ना, हाँ सबको दिख रहा है। चलिए देखिए, बंडल का बात जब करते हैं तो बंडल क्या होता है, ग्रुप ऑफ दी प्रेफरेंसेस। क्या होता है, यानी कि सपोज कीजिए कि एक प्रोडक्ट आप मैंगो लिए, तो इसको हम लोग बोल दिए X1 प्रोडक्ट, मतलब पहला प्रोडक्ट है, ठीक है। दूसरा यदि सपोज कीजिए कि आप एप्पल लिए, क्या लिए बाबू, एप्पल लिए, तो यहाँ पे आप बोल देते हैं इसको कि X2 प्रोडक्ट है। तो बंडल का मतलब हुआ कि आप दोनों में से कितना खरीद सकते हैं, यानी कि 10 मैंगो खरीदे तो यहाँ पे 10 हो गया, और 5 एप्पल खरीदे तो 5 हो गया। दूसरा बंडल यदि बनाते हैं तो आपको बंडल को ऐसे ही दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा बंडल बनाते हैं तो आप क्या करेंगे कि मैंगो यदि 10 की जगह पे 5 कर देते हैं और एप्पल 5 की जगह 10 कर देते हैं, लेकिन दोनों बंडल डिफरेंट है, मत कंफ्यूज कीजिए जैसे दोनों बंडल सेम है, बंडल सेम नहीं है, दोनों बंडल डिफरेंट है। तो इसी को हम लोग बंडल बोलते हैं। जब दो प्रेफरेंस को दिखाते हैं तो वही क्या कहलाता, दोनों प्रेफरेंस को जब एक ही में रखते हैं उसी को हम लोग बंडल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अ कंज्यूमर इज अ जनरल कंज्यूमर मेक गुड्स, but for simplicity we shall consider the consumer's choice problem in the situation where there are only two goods। लेकिन सपोज कीजिए कि आपके पास तो बहुत सारा गुड्स है, तो वहां पे आप किसी चीज को चूज कर लेंगे आपके पैसा के अनुसार से, परचेजिंग पावर के अनुसार से। लेकिन सपोज कीजिए कि आपके पास सिर्फ दो गुड्स है, क्या है, दो गुड्स है, तो आप दोनों गुड्स को डिसाइड करेंगे ना कि हमको खरीदना क्या है, क्योंकि कंज्यूमर का प्रेफरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कंज्यूमर प्रेफरेंस नहीं देगा, जैसे सपोज कीजिए आपको पिज्जा पसंद है और एक दोस्त को समोसा पसंद है, तो जो समोसा खा रहा है वो बोले कि बहुत मजा आया भाई, पिज्जा वाला ही बोले कि बहुत मजा आया। लेकिन जब पिज्जा वाला लड़का को हम समोसा खिलाएंगे और समोसा वाला के पिज्जा खिलाएंगे तो बोले भाई बहुत मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। तो किस पे है बेस्ट, कौन छोड़ दीजिए, बेस्ट सबके हिसाब से अलग अलग होता है। आपके लिए कोई और बेस्ट होगा, किसी और के लिए कोई और बेस्ट होगा। जैसे कि अभी जितने भी बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट का कोर्स ले रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं विद्या केंद्र सपोर्टिव होगा, तभी तो विद्या केंद्र पे आए हैं। क्योंकि रांची में छोड़िए, झारखंड में छोड़िए, पूरे भारत में लाखों टीचर हैं, तो लाखों टीचर छोड़ करके वो बच्चा आपके पास आ रहा है, तो इसका मतलब है कुछ बच्चा को कुछ ना कुछ तो वहां से वैल्यू पुट ऑन हो रहा होगा ना। तो वही चीज समझाना चाहते हैं कि जो आपका प्रेफरेंस हो आपके अनुसार से होता है, और एक इंसान के लिए आपका प्रेफरेंस कुछ और हो सकता है और दूसरे इंसान के लिए उसका प्रेफरेंस कुछ और हो सकता है, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो क्या बोले, सपोज कीजिए ये कंज्यूमर है, वह किसी चीज को कंज्यूम करना चाहता है, लेकिन कंज्यूमर का चॉइस में प्रॉब्लम आता है, क्या कि उसके पास जब भी दो गुड्स होंगे, जैसे कि बनाना और मैंगो है, तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ द टू गुड्स विल बी कॉल्ड अ कंजम्पशन बंडल। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजम्पशन बंडल। यानी कि आप दोनों में से किसी एक चीज को कंज्यूम करना चाहते हैं कि दोनों को, सर दोनों को करना चाहते हैं, लेकिन दोनों को क्वांटिटी डिसाइडेड हम करेंगे, हमारा कंजम्पशन लेवल क्या है, हम कितना खरीद पाएंगे, हमारा प्रेफरेंस क्या है, तो उसी चीज को हम लोग कंजम्पशन बंडल बोलते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास 1000 रुपया है, कितना है, 1000 रुपया है। आप उस 1000 का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं, 1000 में से क्या करते हैं, 500 का लेना चाहते हैं मैंगो और 500 का लेना चाहते हैं एप्पल, या फिर 800 का मैंगो और 200 का एप्पल, 700 का मैंगो 300 का एप्पल। और डिसाइड कौन करेगा, आपको जो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जहां मिलेगा आप वहीं पे सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब हो गया X1 एंड X2। देखिए X1 का मतलब हुआ क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट, X2 का मतलब क्वांटिटी ऑफ सेकंड, ठीक है। कैन बी पॉजिटिव और जीरो। देखिए पॉजिटिव हो सकता है, जीरो नेगेटिव कैसे होगा। आप यदि किसी चीज को कंज्यूम करना चाहते हैं तो या तो कुछ भी नहीं करेंगे या फिर 1 2 5 6 चीज लेंगे, यही होगा ना, माइनस में कैसे जाएगा, तो माइनस कभी नहीं हो सकता है। यानी कि जो कंजम्पशन होता है वह कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा और जीरो होगा। यानी कि X1 और X2 इसी को हम लोग बंडल बोलते हैं, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। वुड मीन दैट बंडल कंसिस्टिंग ऑफ X1 क्वांटिटी ऑफ बनाना एंड X2 क्वांटिटी ऑफ मैंगोस। यहाँ पे मैंगो बनाना लिया है, वहाँ पे हम मैंगो और एप्पल लिए थे, तो आप अपने अनुसार से इसको चेंज कर सकते हैं, एग्जाम्पल अलग अलग दे सकते हैं। पिज्जा बर्गर दे दीजिए, आपको जो पसंद है सो दे दीजिए। कंसिस्टिंग ऑफ X1 क्वांटिटी ऑफ बनाना एंड X2 क्वांटिटी ऑफ मैंगो फॉर पार्टिकुलर वैल्यू X1 एंड X2, तो X1 एंड X2 वुड गिव एज अ पार्टिकुलर बंडल। तो यह एक पार्टिकुलर बंडल देने का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द बंडल कंसिस्ट ऑफ 5 and 10 मैंगो, जहां 5 बनाना और 10 मैंगो है, वही सेकेंड बंडल में 10 बनाना और 5 मैंगो है, लेकिन दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। बंडल डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वांटिटी भी डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। ये
यहाँ तक आपको, हाँ। अब देखिए, तो क्या बोले कि जैसे कि आपको पता था कि विद्या केंद्र पे ऐप आ चुका है, बहुत सारे बच्चे को डिस्काउंट मिल रहा था, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने खरीदा था, लेकिन अब नो डिस्काउंट, यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं दिया जाएगा। आप आइए 500 रुपये पे कर दीजिए, ठीक है ना। आप आपको आराम से, ठीक है, ठीक है, आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा, बता चुके हैं बहुत ही शानदार तरीका से आपको सारा प्रीवियस शेयर करवाया जाएगा, सारा चैप्टर एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाया जाएगा, अच्छे से नोट्स शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करवाया जाएगा आपको, तो जितना भी एमसीक्यू है वो करवाया जाएगा, और सारा चीज़ करवाने के बाद लास्ट में 15 क्लासेस लाइव होगा, जहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको खुद से पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, देखते रहना है। फिर नवंबर के बाद जो नया बैच आएगा उसमें बहुत ही शानदार तरीका से आपको 2 मंथ 3 मंथ का 2 मंथ का बैच आएगा, उसमें बहुत ही रपेट दिया जाएगा, मतलब समझिए तो आपके एक एक चीज़ को इतना अच्छा से करवाया जाएगा कि उसके बाद कभी डाउट ही जीवन में नहीं आ सकता है। जो भी बच्चे साइंस का एग्जाम दे रहे हो, आर्ट्स का दे रहे हो, कॉमर्स का दे रहे हो, आप बिना सोचे समझे बाबू, क्योंकि आपको 500 रुपया लग रहा होगा सर अभी ज़्यादा है, लास्ट में आप पे करेंगे 500 तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। अभी पे करेंगे तो आपको यहाँ से लेकर के पूरे 6 से 7 महीना पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करवाया जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारा क्वेश्चन सेम टू सेम आया है, एक भी क्वेश्चन आया है, तो बिना किसी देरी के आप 82 17 23 25 11 पे कांटेक्ट करेंगे, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए, और बाकी जो यहाँ तक पूरा वीडियो आएगा, ठीक है, यूट्यूब पे, इसके बाद जो भी वीडियो आएगा वो कहीं ना कहीं आपको ऐप पे आएगा। आप प्ले स्टोर से जाकर के विद्या केंद्र ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से बैच परचेज करेंगे, और उससे पहले आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना ही करना है। पहले सारा जानकारी लेंगे, बस पैसा पे नहीं करना। बहुत सारे बच्चे पैसा पे कर देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि क्या है क्या नहीं, कैसे करना है। पहले समझिए, आपका 500 रुपये बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप बेफालतू का चीज़ों में फट जाए कि बस कह दिए सर हम परेशान है। नहीं, आप पहले समझिए, पहले जानिए, पहले देखिए, उसके बाद परचेज कीजिए। हम भी आपका 500 का महत्व समझते हैं, इसीलिए आपको समझा रहे हैं। आप आइए और करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे पूरा ऐप पे जाएगा, तो आप यदि चाहते हैं पूरा चैप्टर कंप्लीट देखें तो आप कहीं ना कहीं ऐप को डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद बैच परचेज करेंगे, आपको पूरा चैप्टर सही तरीका से समझाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यूटिलिटी क्या होता है बता चुके थे।